ऑस्ट्रेलिया से टीम पाकिस्तान न्यूजीलैंड पहुंची, टेस्ट से T20 का फॉर्मेट आया, मगर पाकिस्तान के मुकद्दर में हार के अलावा कुछ नहीं आया। 2 पॉइंट हैं जो टीम पाकिस्तान की इस हार की वजह बनी। हम लगातार इधर 3-4 दिन से टीम पाकिस्तान की प्रैक्टिस कवर कर रहे थे, लगातार हम मुख्तलिफ क्रिकेटर्स के साथ हमारी बातचीत हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हुई। 2 खास पॉइंट जिसके ऊपर पाकिस्तान टीम ने सबसे ज्यादा फोकस किया, ऑकलैंड के मैदान के अंदर सबसे ज्यादा फोकस किया। शाहीन शाह अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर उन्होंने बोला, शाहीन अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान शाहीन बोल रहे हैं कि ये छोटा ग्राउंड है, खासकर जहां से शाहीन अफरीदी ने पहला ओवर किया वहां पर 47 मीटर की बाउंड्री थी। पूरे का पूरा जो स्टेट है बिल्कुल आप समझे कि सर्कल जहां खत्म होता है उसके पीछे बिल्कुल ही बाउंड्री थी। इवन के सर्कल में बॉल गिरता था, बाबर आजम जो बाउंड्री पे खड़े थे भाग कर आकर वो सिर्फ सिंगल ही देते थे, डबल नहीं होता था। इतना छोटा वो ग्राउंड है, उस एंड से मैं बात कर रहा हूँ कि वहां पे इतना छोटा था। 47 मीटर की कहीं पर भी ICC अलाउ नहीं करता, क्योंकि ये पुराना ग्राउंड है इसलिए यहाँ पर अलाउ है। तो शाहीन अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कहा कि चूंकि स्टेट जो है वो छोटा है और मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं आगे बॉल करता हूं, लेकिन मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा, हमारा प्लान ये बन रहा है कि हम यहाँ पर शॉर्ट पिचेस ज्यादा यूज करेंगे। उनकी ये स्टेटमेंट पहले आप सुने, उसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं। As a fast bowler, I think the straight boundary is very, very small. To be honest, it's not easy. For me, I'm always trying to bowl fuller, but for me now, I will also think that not easy. The square boundary is bigger, so hopefully we use that. What is the team plan? I will go for that. And what's uh, fast bowling coach give us plan? I think is a bowling unit. We will go with that, and not easy for fast bowler, but hopeful. We see that what in the past is a fast bowler doing there. So we'll do our best. दोस्तों, शाहीन अफरीदी की आपने स्टेटमेंट सुनी, उनकी ये बात 100% ठीक थी। और आज उमर गुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने भी बोला कि हमने यही प्लान आउट किया था कि चूंकि विंग के अंदर बाउंड्री लंबी है, शॉर्ट पिच करेंगे और अगर कोई शॉट मारने की तरफ कोशिश भी करेगा तो कैचिंग जो पॉइंट्स हैं वो ज्यादा जनरेट होंगे, लाइक पाकिस्तान के पास चांसेस ज्यादा होंगे। मगर क्या हुआ, हमने सामने जिस बाउंड्री को छोटी कहा जा रहा था और जिसके ऊपर हमें सबसे ज्यादा फिक्र थी, वहीं पर हमने छक्के खाए और बॉलर्स ने थोड़ी मुंह पे बॉल की। और अगर आप न्यूजीलैंड की बॉलिंग को उठाकर देखें तो आपको शॉर्ट पिचेस ज्यादा नजर आएंगी, आपको बाउंसर ज्यादा नजर आएंगे। वो तो खैर कोई भी टीम होती है पाकिस्तान के खिलाफ शॉर्ट पिच के ट्रिक को जरूर चूज करती है। मिचेल जो मैन ऑफ द मैच है वो यहाँ पर आए, उनसे सवाल हुआ कि पाकिस्तान ने ज्यादा फुल लेंथ पे बॉल की, आपने शॉर्ट पिच पे की, तो उन्होंने मजाक से जवाब दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, जब हम वहां खेलने जाते हैं उनका अपना प्लान होता है, अब वो यहाँ पे हैं तो हमारा अपना प्लान है। हम हर टीम का होस्ट का अपना एक प्लान होता है, डिफरेंट कंडीशन पे मैटर कर रहा होता है। खैर उन्होंने इस तरह से बात की, मगर उमर गुल ने ये इस बात का एतराफ किया कि हमसे बॉलिंग जो बॉलर्स थे हमारे, उन्होंने गलती की है, जो हमारा प्लान बना था उसके मुताबिक उन्होंने बॉलिंग नहीं की है। ये उन्होंने एतराफ किया कि जो हमारा प्लान बना, जाहिर है प्लान ये नहीं था कि हमने मतलब इतने रन खा लेने। उन्होंने बोला कि हमारे 30-40 रन ज्यादा थे, 180, 85, 90 तक तो हम कंट्रोल कर सकते थे, मगर ये इतने रन हो गए। उन्होंने बोला अगरचे ऑकलैंड के अंदर 200 चेज हो जाता है, खासकर हमारी जो बैट्समैन थे साइम अयूब की उन्होंने तारीफ की, बाबर आजम की बहुत तारीफ की कि बड़े खुला खेले हैं वो। आते आते उनको बाउंड्रीज भी मिली, मतलब जैसे आजम खान को मिली पहली बॉल के ऊपर, इफ्तिखार अहमद ने छक्का लगाया, साइम अयूब को शुरू में पहली बॉल पे चौका लगाया, उनको एक चांस भी मिला, मगर उसके बावजूद भी हमारे बैटर्स उस हदफ तक नहीं पहुंच पाए। मगर उमर गुल का ये ख्याल है कि पाकिस्तान ने 30-40 रन ज्यादा खा लिए हैं, तो इसलिए पाकिस्तान की हार ये हुई है। मगर दूसरा पॉइंट जो मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा परेशान कर देने वाला पॉइंट है, मुझे लगता है कि हम मेलबर्न के अंदर भी उस वजह से हारे, मुझे लगता है हम सिडनी में भी उस वजह से हारे। ये 3-0 का जो टैग पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिला, वो वजह आज भी ऑकलैंड में भी नजर आई और यहाँ पर भी वो एक जो है ना पाकिस्तान की कमी वो पीछा नहीं छोड़ रही है, और वो है खराब फील्डिंग। 2 कैचेस ड्रॉप हुए, अगरचे बहुत कम देखने को मिलता है कि बाबर आजम कैच ड्रॉप करे, मगर आज उनसे भी कैच ड्रॉप हुआ। आज इफ्तिखार अहमद का एक टफ चांस था, मगर उनसे भी हुआ। और सबसे खास बात, मैं सिर्फ कैचेस के ऊपर बात नहीं कर रहा, 3-4 बाउंड्री जो पक्की थी पाकिस्तान की उन्होंने रोकी, मगर ऐसे हमने चांसेस हमसे जनरेट नहीं हुए कि हम उनके 3-4 बाउंड्रीज रोक लेते। बहुत इंपैक्ट पड़ता है और पाकिस्तान की बाउंड्रीज उस वक्त रुकी गई जब पाकिस्तान को उन बाउंड्रीज की अशद जरूरत थी। तो वो एक छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं वो एक्चुअल में बहुत बड़ा फर्क डालते हैं, आपके बीइंग बेटर, आपके करिश में फर्क डालते हैं, आपका मोराल गिराते हैं, आपकी सोच को बदलते हैं अगर आप एक चौका अच्छा रोक लेते हैं। तो वही हुआ कि न्यूजीलैंड ने वो छोटे छोटे पॉइंट्स जो पाकिस्तान, अगरचे उन्होंने भी कैच ड्रॉप किए, केन विलियमसन ने कैच ड्रॉप किया, इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने भी 2 कैच, मिलने ने भी एक कैच ड्रॉप किया, 2 कैच उन्होंने भी ड्रॉप किए, 2 कैचेस हमने भी ड्रॉप किए। मगर पाकिस्तान के लिए ये सबसे बड़ा टीजिंग पॉइंट सिर्फ इसलिए है कि हम
लगातार ड्रॉप करते आ रहे हैं और उनके लिए ये अच्छा उनके लिए जंपे की बात होगी कि उन्होंने 2 कैच क्यों ड्रॉप किए। अगरचे बाद में केन विलियमसन ने एक बहुत तगड़ा कैच पकड़ा, अगरचे बाबर आजम ने भी बाद में अच्छा कैच पकड़ा, मगर पॉइंट इज कि पाकिस्तान का कैचेस छोड़ देना मैच छोड़ देने के मुतरादिफ हमेशा माना जाता है और हमेशा ऐसा होता आ रहा है कि पाकिस्तान जब कैचेस छोड़ता है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल रहती है। मगर मेरा ये पॉइंट सिर्फ कैचेस तक नहीं है, मेरा पॉइंट बाकी फील्डिंग के एतबार से भी है और मुझे इसलिए परेशानी है कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा फोकस फील्डिंग के ऊपर करता है। हमने कल देखा अगर पाकिस्तान ने 3 घंटे का सेशन किया तो लगभग 1.5-2 घंटे का सेशन पाकिस्तान ने फील्डिंग का किया। आमिर जमाल और हारिस रऊफ ने हमारे सामने बहुत लंबे टाइम तक, खासकर हारिस रऊफ ने काफ़ी लंबे तक यहाँ पे फील्डिंग करते रहे। कल उन्होंने एक बॉल नहीं की थी नेट्स के अंदर, फील्डिंग के ऊपर सारा काम किया। इसके अलावा बाकी जो जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं सब ने फील्डिंग की और बाबर आजम ने इतनी ज़बरदस्त कल कैचिंग प्रैक्टिस यहाँ पर की थी, साइम अयूब ने की। मैं सबका नाम ले नहीं सकता मगर पूरी की पूरी टीम ने यहाँ पर लगातार एक लंबा सेशन फील्डिंग का रखा और 3-4 दिन जो पाकिस्तान ने यहाँ पे कैंप लगाए फील्डिंग ही की। और मैं हैरान हमारे लिए इसलिए है कि पाकिस्तान टीम अगर दूसरी टीमों को उठा के देख ले तो पाकिस्तान टीम ज़्यादा फील्डिंग ट्रेनिंग करती है मगर कैचेस भी पाकिस्तान के ड्रॉप होते हैं। इसकी वजह क्या है कोई नहीं जानता, ना कुछ समझ पा रहा है। अदरवाइज ये कहा जाता ना कि मेहनत का फल मिलता है, मगर मुझे नहीं लगता कि फील्डिंग के एतबार से पाकिस्तान पर ये मुहावरा कहीं से भी पूरा उतरता है। तो दोस्तों आपकी क्या राय पाकिस्तान किस वजह से हारा, अपनी राय कमेंट की सूट में जरूर बताइएगा। मेरे तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।